और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने सत्ताधारी दल पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी की पूरी सरकार ही प्रोपेगेंडा पर चल रही है। बीजेपी की सरकार झूठे आंकड़े फैलाने और सच्चे आंकड़े छुपाने में माहिर है। और इसके साथ ही सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी धार्मिक उन्माद बढ़ा रही है, सरकार विभाजन कर रही है, वे डिवाइड करने के लिए फंड लगाती है। अगर इनकी 400 सीटें आती तो सड़कों पर तलवारें लहराती। ऐसे में सवाल यह है कि महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर अखिलेश यादव क्यों परेशान हैं? क्या ये मुद्दे 2027 के चुनाव में सपा की नैया पार लगा पाएंगे? इसी पर देखते हैं रिपोर्ट। भैया नमस्कार। अखिलेश यादव को ये क्या हो गया है? सत्ता गए करीब एक दशक हो गया है, इसलिए अखिलेश को हर जगह योगी विरोध नजर आ रहा है। 2024 के संसदीय चुनाव में अखिलेश ने मजबूत सियासी हुकार भरी, अव्वल भी रहे थे, लेकिन अब सामाजिक ताने बाने वाली पिच पर अखिलेश पॉलिटिकल बैटिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने नया सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर बीजेपी की 400 सीटें आती तो सड़क पर तलवारें लहरा। जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर वन वे वन कलर में हो गए होते, और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहां है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहां पर? सोचिए, 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। कुंभ नगरी पहुंचे अखिलेश यादव यही शांत नहीं हुए। उन्होंने समाज को बांटने का आरोप लगाया और अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 100 करोड़ लोगों का महाकुंभ में इंतजाम करेंगे। बीजेपी सच्चे आंकड़े छुपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। मनगढ़ंत आंकड़ों का प्रचार भी बीजेपी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। समय तो ऐसा आया जब इंटरव्यू में ये कहा कि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों को, और 100 करोड़ अगर श्रद्धालु भी आएंगे उनका हम इंतजाम कर करके रखेंगे। भाजपा सच्चे आंकड़े छिपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। उनसे बेहतर सच्चे आंकड़े कोई नहीं छिपा सकता, और मनगढ़ंत आंकड़ों का भी प्रचार उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। किसी सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो पूरा का पूरा सरकारी प्रोपेगेंडा है, पूरी सरकार प्रोपेगेंडा चल रही है। दरअसल जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ है, तब से ही अखिलेश यादव सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अखिलेश भैया का सारा ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है, क्योंकि ये योगी का उत्तम प्रदेश जो विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है। जो कोई भी आज वाराणसी जाता है कहता विकास हुआ है, जो कोई प्रयागराज जाता है कहता विकास हुआ है, जो कोई भी लखनऊ आता है वो कहता है विकास हुआ है, जो कोई भी मेरठ जाता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, किसी भी जिले में जाता, बरेली, आगरा, कानपुर, झांसी, जहां कहीं भी कोई जाएगा वहां जाकर के देखने के लिए मजबूर होता है और कहता है वाह कितना साफ और सुथरा है, विकास हुआ है। व्यापारी को कोई भय नहीं है, उद्यम लग रहे हैं, नौजवान स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर रहा है। यह हर व्यक्ति के मुंह से जब निकलता है तब हमें लगता है हाँ ये परिवर्तन हुआ। 2027 चुनाव में भले ही 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन पिछले कई महीने से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। यूपी की सियासत में 2 योद्धा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहे।
लेकिन सीएम योगी अपने ही अंदाज में अखिलेश के सारे दावों को फुस कर दे रहे हैं। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।